हाय एरीज, मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। 15 मई से 31 मई आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और इन 15 दिनों के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं कि किस चीज़ पर आपका फोकस रहना चाहिए, आपको क्या बताया जा रहा है, हम सब देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। प्लीज बताइए। फाइटिंग यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है, फाइटिंग का। ओके, रिसीविंग है बॉटम ऑफ द डेक। लेट्स सी, ये कार्ड मुझे ऐसा बता रहा है कि ये 15 दिन ना आपको अपने गुस्से पर, अपने एंगर पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है माय डियर एरीज। ठीक है, जो डिवाइन आपको बोल रहे हैं, ख़ास करके किन्हीं लोगों की बातों में आपको नहीं आना है, या लोग क्या कर रहे हैं, खासकर ऐसी चीज़ें जो और लोगों के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आपको बेवजह, बिना वजह उस बीच में इंक्लूड नहीं होना है। ठीक है, अपनी मैं कहूँ अगर राय प्रकट नहीं करनी है, ठीक है, अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखिए, अपने एंगर को कंट्रोल करके रखिए। बिना वजह किसी सिचुएशन में आपको कूद नहीं पड़ना है। ठीक है, अभी वो चाहे आपकी खुद की पर्सनल सिचुएशंस हो, खुद के साथ हो रहा हो, या फिर वो किसी और के साथ हो रहा हो, तो बिना सोचे समझे गुस्से में आकर के कहीं आपको किसी चीज़ में इंक्लूड नहीं हो जाना है। ओके, लेट्स सी और क्या है आपके लिए। ओके, मैं ऐसे नहीं लेना चाहती हूँ, अच्छे से शफल करना चाहती हूँ मैं। मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विनफॉल। डेफिनेटली यहाँ पर ये 15 दिनों में हो सकता है आपकी तरफ कोई ना कोई मनी और या प्रॉपर्टी की अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। इनहेरिटेंस मुझे दिखाई दे रहा है। अगर किन्हीं चीज़ों पर आपने कुछ लगा रखा था, कह सकते हैं कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि कोई ना कोई गेन आपको होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है विद दिस कार्ड। ठीक है, लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। वाओ, रेस्ट इन रिजुविनेशन, ब्यूटीफुल एनर्जीज। माय डियर एरीज, आप लोग ये जो 15 दिन है ना, बहुत ही स्पिरिचुअल काइंड ऑफ एनर्जीज में रहने वाले हो। आप लोग ये 15 दिन में ना अपने मन की स्थिति पर ज़्यादा फोकस करोगे। एक तो होता है ना फिज़िकली ज़्यादा फोकस करना, फिज़िकली देखना कि आप फिट हैं या नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप इन 15 दिनों में अपनी मन की स्थिति पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि मेरा मन कैसा है, मेरा माइंड कैसा है, मेरी सोच कैसी है। अगर वहाँ बैलेंस नहीं है तो मैं वहाँ बैलेंस क्रिएट करूँगा, वहाँ बैलेंस लाने की कोशिश करूँगा। तो ये 15 दिन आप बहुत ज़्यादा काम एनर्जीज में रहने वाले हो। काम एनर्जी कहने का मतलब अपने आप को शांत करने के लिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए आप जो कर सकते हो वो करोगे। मे बी आप लोग कोई मेडिटेटिव शिविर कोई ज्वाइन करना चाहो, या फिर खुद से ही मेडिटेशन कर रहे हैं, आप लोग योगा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस यहाँ पर करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आगे देखते हैं आपके लिए। वाओ, अपने लिए आप राइट एक्शंस बेसिकली इन 15 दिनों में आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, बिल्कुल, यस।
थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। एरियस, मेष राशि, Eight of Swords, Tower, Wheel, yes, beautiful. क्या बात है, आपके लिए कार्ड्स इतने क्यों आ रहे हैं? आप कंफ्यूज हैं क्या इस समय? या तो ऑप्शंस आपके पास बहुत ज़्यादा हैं या उन ऑप्शंस को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन्स चल रही हैं आपके अंदर, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो सकती हैं इस वक्त में। ओके, लेट्स सी। हायरोफेंट, वर्ड, ब्यूटीफुल। ये एनर्जीज आपकी बिल्कुल परफेक्ट आई हैं। वाओ, सन, वाओ, ब्यूटीफुल। Knight of Swords, okay. Five of Wands, Knight of Pentacles, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे Four of Swords। माय डियर एरीज, ये 15 दिन बहुत कुछ चल रहा है आपके साथ, आपकी लाइफ में, ठीक है। लेकिन प्लीज़ बिलीव मी, ये जो भी चीज़ें हो रही हैं इस वक्त में मे बी आपको अनकंफर्टेबल लगेंगी, ये सही नहीं लगेंगी, जो मैं ऑलवेज़ बोलती भी हूँ, लेकिन ये कार्ड्स बहुत बेहतरीन तरीके से इस सिचुएशन को बता रहे हैं कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में इस वक्त में हो रही हैं, आपको बस डिवाइन पर विश्वास रखना है, या आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, राइट। और इस वक्त में ये जो चीज़ें हो रही हैं इसमें आपको नेगेटिव नहीं होना है, अपनी फायर को नहीं खोना है, अपनी पॉजिटिविटी को बिल्कुल भी नहीं खोना है। आपको अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखना है और डिवाइन पर ट्रस्ट रखना है कि ये जो भी प्रोसेस मेरे साथ चल रहा है ना, वो मेरे ही भलाई के लिए चल रहा है। तो बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो आपको इस वक्त में गोइंग विद द फ्लो रहना है, और आप अपने आप को बैलेंस करने के लिए जो कर सकते हो ना वो कीजिए इस वक्त में, ठीक है। उससे ज़्यादा और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए आपके लव लाइफ की अगर बात की जाए, यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज है, हायरोफेंट की ऊर्जा है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर ना आपकी लव लाइफ में कुछ ना कुछ स्टकनेस है, या फिर आपने जो भी अपनी लाइफ में डिसीजंस लिए हैं, या फिर किसी ना किसी चीज़ को लेकर के आप बहुत स्टक हो रहे हो। अच्छा, एक मैसेज मैं आपको यहाँ पर पहले देना चाहती हूँ कि ये हालांकि मैं लव, करियर, हेल्थ वाइज में इस रीडिंग को कर रही हूँ,
लेकिन आप इंट्यूटिवली देखिएगा कि आपके साथ किस एरिया में वो मैसेज रिसीव हो रहा है आपको, ठीक है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा अच्छे से जानती है वो मैसेज आपको कहाँ डिलीवर करना है, ठीक है। तो इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं ये सिचुएशन मेरी अदर सिचुएशन के लिए है, अदर एस्पेक्ट के लिए है, तो वहाँ आप उसे ओपन रहिए रिसीव करने के लिए। यहाँ पे भी क्या है, बॉटम ऑफ द डेक, रिसीविंग, रिसिप्टिविटी, ठीक है। तो ओपन रहिए मैसेजेस को रिसीव करने के लिए, राइट। तो माय डियर, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है आपकी लव लाइफ को लेकर के। आप स्टक्ड फील कर सकते हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स कह लीजिए या कुछ प्रॉब्लम्स कह लीजिए। अभी ये प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, इस सिचुएशन को आप जितना बढ़ाना चाहोगे वो बढ़ जाएगी और जितना घटाना चाहोगे वो घट जाएगी, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड्स है लव लाइफ को लेकर के। अभी आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या फिर जो भी सिचुएशन है माय डियर आपकी, आपको ऐसा लग सकता है कि मैं स्टक्ड हूँ इस सिचुएशन में, मैं अपनी लाइफ में सही फैसला नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। मे बी आपके मन में चल रहा कोई कन्फ्लिक्ट हो सकता है, या एक दूसरे के साथ आपस में कोई आप लोगों की कोई प्रॉब्लम्स हो गई हैं, हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बात ज़्यादा बढ़ सकती है, बढ़ भी सकती है कुछ लोगों के केस में विद द हायरोफेंट की ऊर्जा। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जितना आप शांति से और इंट्यूटिवली इस सिचुएशन को हैंडल करोगे उतना ही आप सही डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। इस वक्त में हो सके तो अपने आप को शांत बनाने की कोशिश कीजिए। दैट्स वाई यहाँ पर ना फाइटिंग की ऊर्जा मुझे ये लग रही थी कि आपकी एंगर को एक्चुअल में आपको अपने अंदर फायर को कंट्रोल करना है, पॉजिटिव सेंस में नहीं, नेगेटिव सेंस में कंट्रोल करना है, ठीक है। पॉजिटिव सेंस में तो आगे लेकर के जाना है कि आप किस तरफ आगे लेकर जा रहे हो, आप अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकाल रहे हो अपने अंदर उस पॉजिटिविटी के साथ और आगे बढ़ रहे हो। इस केस में आपकी फायर ऊर्जा बहुत परफेक्ट रहेगी। लेकिन नेगेटिवली अगर हम देखें, गुस्सा देखें, ठीक है, एंगर इश्यूज अगर देखें, तो उस केस में अगर जहां आपने कोई भी फैसला अपना इस मोमेंट पर गुस्से में लिया तो उसके लिए आपको आगे पछताना पड़ेगा, ठीक है। वो ऑलवेज मैं कहूँगी कि आपका रॉन्ग डिसीजन होगा, या वहाँ पर आप अपने आप को आगे जा कर के उस समय में भी आपको नहीं लगे, लेकिन आगे जा कर के आपको ऐसा लगेगा कि मैं फंस गया या फंस गई हूँ, मुझे ये डिसीजन मेरी लाइफ में नहीं लेना चाहिए था, ठीक है, या मुझे इस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल नहीं करना चाहिए था, या उस वक्त मुझे इस तरीके से बोलना नहीं चाहिए था। तो कहने का मतलब जो भी आप बोल रहे हैं या जो भी आप एक्शन ले रहे हो, सोच समझ करके आपको लेना है, इंट्यूटिवली आपको लेना है, ठीक है। अगर आप लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर के या अपने माइंड के इन्फ्लुएंस में आकर के कोई एक्शन ले रहे हो या कुछ बात बोल रहे हो तो वो गलत हो सकती है, वो आपको बैकफायर कर सकती है, ठीक है, वो काम नहीं करना है। तो ये 15 दिन आपके बहुत संभल करके लव लाइफ को लेकर के चलाने की ज़रूरत है। कोई बड़े बड़े डिसीजंस इस वक्त में मत बनाइएगा। इन केस अगर आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ जाएं तो कोशिश कीजिएगा कि किसी ऐसे इंसान को की गाइडेंस लें जो आपके घर में बहुत समझदार हो, जो आप लोगों की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सके, हैंडल कर सके, ठीक है। या फिर विद द हायरोफेंट की ऊर्जा हम आपको ये बोल सकते हैं, आप किसी कहीं टैरो रीडिंग आप करा सकते हो, अपनी रीडिंग आप करा सकते हैं। मतलब कोई ना कोई ऐसे इंसान से आपको सोल्यूशन वो मिलेगा, हल वो मिलेगा, आपको वो रास्ता मिलेगा जिस सिचुएशन में आप उस समय स्टक्ड हो ना, वहाँ से निकलने का रास्ता बेसिकली आपको मिल जाएगा। वो उस चीज़ से ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप कोई एक गलत डिसीजन बना लो, ठीक है। तो आप बेसिकली ये वो सिचुएशन है, आप अभी पूरी तरीके से उस सिचुएशन में वो क्लैरिटी देख नहीं रहे हो, ठीक है। आपको पता नहीं है एग्जैक्टली कि चीज़ें हैं क्या, आपके दिमाग में जो चल रहा है ना, आपके दिमाग ने, आपके नेगेटिव थॉट्स ने, या फिर आपके आसपास आपके फैमिली के प्रेशर ने ऐसा कुछ घेरा बना लिया है, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या कुछ भी आपके थॉट्स हो सकते हैं ऐसे जिन्होंने आपको राइट एक्शन लेने को लेकर के या फिर राइट डिसीजन लेने को लेकर के वहाँ पे रोक रखा है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है जो भी आपको करना है इस वक्त में इंट्यूटिवली करना है। अपने आप को काम रखेंगे जितना, अपने आप को जितना शांत रखेंगे इस वक्त में, आप बिल्कुल सही डिसीजंस अपने लाइफ में ले जाएंगे और सही तरीके से चीज़ों को, अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट को आप हैंडल कर पाएंगे। दैट इज़ वाई आपके लिए यहाँ पर रेस्ट एंड रिजुवेनेशन का कार्ड आया है, जो कि बता रहा है कि आप इस वक्त में एक पॉज मोमेंट पे जा रहे हो, आप ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड भी नहीं हो रहे हो। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप अपने मन को शांत करने के लिए जो कर सकते
सकते हो ना वो कर रहे हो, चाहे आप मंत्रास चैंटिंग कर रहे हो, मेडिटेशंस कर रहे हो, योगा कर रहे हो, जो भी चीज़ें हैं, इवन ध्यान लगाना, ईश्वर से कनेक्ट होना, डिवाइन से कनेक्ट होना, ताकि आप अंदर से वो बैलेंस हो सको, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन ऊर्जा है। ये 19 नंबर 10 नंबर का कार्ड कह लीजिए, एक ये आपको ये प्रोसेस जो है ना एक न्यू बिगिनिंग में आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है, एक नई शुरुआत को लेकर के बहुत सपोर्ट करने वाला है। अब बात करते हैं आपकी करियर की। माय गॉड, यहाँ पे टावर की एनर्जी है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हो रहा है। आप में से बहुत लोग, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है तो मैं सभी को एक जैसा नहीं तोलने वाली यहाँ पर, आपके लिए जो टावर की ऊर्जा आई है, आप में से बहुत लोग जो है अपने रॉन्ग पाथ पर हो, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हो। अभी आप जो भी काम कर रहे हो ना वो आप अपने किसी ना किसी प्रेशर पे कर रहे हो, कोई ना कोई बर्डन कह लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैं आपको अभी जस्ट आपके लव लाइफ को लेकर के बोल रही थी, एग्जैक्टली सेम टू सेम एज इट इज आपके करियर को लेकर के भी आ रही है विद द टावर मूवमेंट। तो कहने का मतलब अभी आप जो हैं ज़बरदस्ती घसीटते जा रहे थे उस सिचुएशन को, उस जॉब को कह लीजिए, बिजनेस कह लीजिए, जो भी चीज़ है जो आप जिसमें कंफर्टेबल नहीं बेसिकली, ठीक है, या फिर जो चीज़ आपके लिए नहीं, ठीक है, तो आप अपनी तरफ से वो फैसले नहीं कर पा रहे, आप अपनी तरफ से वो राइट डिसीजन नहीं बना पा रहे। तो इस समय डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है। कुछ लोगों की यहाँ पर जॉब जा सकती है, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है आपके साथ कि आप या तो खुद जॉब छोड़ रहे हैं, या जॉब चली जाए, या लॉस हो जाए कुछ। कहने का मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, ताकि आप अपनी लाइफ में इस साइकिल को क्लोज करके जो आपके लिए सही है, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड की ऊर्जा है जो कि बता रहा है जिस काम को, जिस पर्पस को लेकर के आप यहाँ पर आए हो, जो आपका लाइफ पर्पस है, उसके साथ आगे बढ़ने के लिए आपको बोला जा रहा है। और यहाँ पर आपको इंट्यूटिवली पता है, लेकिन आप वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप उसके साथ आगे ग्रो नहीं कर पा रहे हो। तो माय डियर, इस केस में ये जो कार्ड निकले हैं ना जिस तरीके से आपके लिए 15 डेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रह जाएगा अपने लिए एक रीडिंग कराना, ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके कि आपको लाइफ में एग्जैक्टली किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, राइट। तो ये वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली ये एक ऐसे साइकिल को क्लोज कर रहा है आगे जाकर के जो आपके लिए है नहीं, ठीक है। जिस चीज़ में आप अभी स्टक्ड हो, ठीक है, अभी वो आपका लव एरिया हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, ओवरऑल कोई भी लाइफ का एस्पेक्ट आपका हो सकता है, ठीक है। तो आपको राइट ट्रैक पर लेकर आया जा रहा है, जहाँ पर आप खुद में फुलफिल्ड है, जहाँ पर आप बहुत हैप्पी हैं, जहाँ पर आप बहुत ब्लेस्ड हैं, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है विद दी वर्ल्ड एनर्जीज, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक साइकिल को आपको बोला जा रहा है, आप ना रिपीट किसी साइकिल को, पुराने साइकिल को करते आ रहे हो, ठीक है, चलाते आ रहे हो, आप उससे बाहर आ नहीं रहे हो। अभी आप नहीं आ रहे, आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे, तो आप डिवाइन आ रहे हैं विद द टावर मूवमेंट, ठीक है। अभी वो डिवाइन आ रहे हैं। यहाँ पे ये 16 नंबर का कार्ड है टावर मूवमेंट, ठीक है। 16 1 + 6 = 7। ये स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होता है। दैट मीन्स कि ये जो भी हो रहा है आपके लाइफ पर्पस को लेकर के हो रहा है, आपको सही लाइफ पाथ पर आने के लिए बोला जा रहा है, आपको एग्जैक्ट सही ट्रैक पर आने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, इसलिए ये सिचुएशंस हो रही है। तो इस सिचुएशन में आपको नेगेटिव नहीं होना है, बस कंटेम्पलेट करने की जरूरत है, मेडिटेट करने की जरूरत है। कंटेम्पलेट क्या करना है, आपको ये देखना है कि एग्जैक्टली जो मैं चाहता था या चाहती थी, वाकई में मैं उस बात पर नहीं हूँ, मुझे क्या करना था, अभी तक मैं क्या करता है अपनी लाइफ में, और अब मुझे आगे क्या करना है, उन चीज़ों को लेकर के कंटेम्पलेट करना। मेडिटेट इसलिए करना है कि आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है, ताकि आप अपनी लाइफ में सही डिसीजन बना पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। क्योंकि यहाँ पे व्हील का कार्ड है, ठीक है। व्हील का कार्ड क्या बता रहा है कि आपकी लाइफ में वो एक बड़ा चेंज आ रहा है, और ये जो बड़ा चेंज आएगा ना, ये यूं ही नहीं आ जाएगा। इसके लिए आपको डिवाइन गाइडेंस चाहिए होगी, इसके लिए आपको आपकी जो अभी तक का आपने एक्सपीरियंस लिया है लाइफ का, वो लगेगा बीच में, ठीक है, तभी वो चेंज आ पाएगा। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे बैठ जाना है, ठीक है। उसके लिए आपको अपनी तरफ से जो एफर्ट्स आपको डालने हैं ना, वो करते जाने हैं। लेकिन ये उसके लिए यही ऊर्जा लगेगी, ये रेस्ट एंड रिजुविनेट की ऊर्जा लगेगी, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ आपको जल्दबाजी में नहीं करनी है, ठीक है। ये आपको आराम से सोच समझ करके, मेडिटेट करके, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होकर के, डिवाइन से कनेक्ट होकर के तभी वो डिसीजन लेना है। और जिन लोगों के लिए पर्सनल रीडिंग
पॉसिबल हो पाए वो आप अपनी टैरो कार्ड रीडिंग करा सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है क्योंकि ये एक मैं कहूँगी बहुत बड़ा और एक इम्पॉर्टेंट टाइम आपके लिए आ रहा है, जिस वक्त आप एक बड़े बड़े फैसले ले रहे हो और आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। इस वक्त में रीडिंग आपकी बहुत मदद कर सकती है माय डियर। और अंत में यहाँ पर सन की एनर्जीज है जो क्या बताती है, अल्टीमेट सक्सेस। बेसिकली ये जो सन का कार्ड होता है ये लाइफ पर्पस देख रहे हैं आप देखिए वो एक अवेकनिंग या फिर वो एक समझ आ जाना कि ये मेरा पर्पस है, मुझे इसी तरफ आगे जाना था और मैं इसी को जीने वाला हूँ। आपको एग्जैक्टली उस पाथ से उठा करके इस टकनेस से उठा करके आपको लाइफ पर्पस के ट्रैक पर लेकर आया जा रहा है जो आप इस जीवन में करने आए हो। अभी ये सबके लिए अलग अलग रहेगा क्योंकि सभी का एक चीज़ तो नहीं होता ना। इस लाइफ टाइम में कोई कुछ करने के लिए आया है, किसी का कोई होता है लाइफ पर्पस, किसी का कुछ लाइफ पर्पस होता है। तो आप जिस काम के लिए आए हैं आप उस पर आने वाले हैं, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। और आपकी यहाँ पर स्ट्रेंथ देखिए क्या है, देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। ये स्ट्रेंथ आपको क्या बोल रहा है पता है कि जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में इस वक्त में आने वाले हैं, जो भी ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में इस समय आने वाले हैं, आपको अपने एक्शंस को रोकना नहीं है, आपको अपनी फायर को, पॉजिटिव फायर को रोकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। उन चैलेंजेस से, उन ऑब्स्टेकल्स से, उन चेंजेस से बेसिकली घबराना नहीं है। चाहे आपके सामने कितने भी आपको लगे कि ये जो मेरा पर्पस, अगर आपको समझ में आ जाता है, जो आपको पता है कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, क्या गिफ्ट्स हैं, क्या किस चीज़ के लिए आप पैशनेट हो, किस तरफ आप आगे बढ़ने के लिए आए हो यहाँ पर, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस बहुत हैं, ठीक है, स्ट्रगल बहुत है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपकी स्ट्रेंथ है, घबराना नहीं है आपको। अपने अंदर की फायर को कायम रखिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आप ट्रुथफुल हैं, अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप ऑनेस्ट हैं, तो बस आपको यहाँ पर कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर इशू क्या आ रहा है, आपके माइंड में, आपके मन में इशू है। आप थोड़ा सा स्टक हो सकते हो। स्टक कहाँ हो सकते हो? अपने ऊपर विश्वास नहीं करना, अपने ऊपर डाउट करना। क्या मैं इस चेंज के लिए रेडी हूँ? क्या मैं इस काम को शुरू करने के लिए रेडी हूँ? कहीं मैं इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो जाएगी? ऐसे नेगेटिव थॉट्स, ऐसे नेगेटिव टॉक्स आप अपने साथ कर सकते हो। ऐसी सोच आपके अंदर आ सकती है क्योंकि ये बेसिकली आपके माइंड का सिचुएशन है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो आपको आगे एक्शन लेने से रोक सकता है। इसलिए आपके लिए यहाँ पे ऑब्स्टेकल भी क्या आ रहा है ना, नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज है कि आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो सकते, मतलब उस वक्त में जब आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स चल रहे हैं। तो ये एक्चुअल में ये ऑब्स्टेकल है। ऑब्स्टेकल कहने का मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ होगी नहीं। अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो और आप अपने अंदर वो चेंजेस लेकर के आ रहे हो, आप अपने अंदर वो हिम्मत रख रहे हो, आप डिवाइन से वो कनेक्ट हो रहे हो, तो डेफिनेटली आप वो एक्शन लोगे, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में वो चेंज लाओगे। क्योंकि इस वक्त में ना ये जो देख रहे हैं आप मेजर अरकानास, व्हील, वर्ल्ड, सन, कोई रोक नहीं सकता इन चेंजेस को विद द टावर मूवमेंट। और यहाँ पर डिवाइन की गाइडेंस विद द हायरोफेंट एनर्जीज, डिवाइनली गाइडेड हो आप लोग माय डियर, समझ रहे हैं आप। बस आपको यहाँ पर रिसीविंग मोड में रहने के लिए बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है रिसीविंग मोड में रहो, ठीक है। और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, जो गाइडेंस आपको आ रही है ना उस पर ट्रस्ट करो और उसको लेकर के एक्शन लो। देखो अपनी जो भी आप गाइडेंस रिसीव कर रहे हो, इवन अगर आप इस वीडियो के माध्यम से जो आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको उसे ओपन होकर के रिसीव करना है और उस गाइडेंस को आपको फॉलो करना है, ठीक है। अपने मन के जंजाल में मत फंस जाइएगा कि नहीं नहीं ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन जब वो चीज़ होगी तब आप क्या करेंगे? अगर पहले से आप रेडी हो उस चीज़ के लिए, जो कि आपको आभास भी है उस चीज़ का, राइट, और अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड होंगे तो आप सही वक्त पर सही डिसीजन, सही एक्शंस आप ले पाओगे, अपने माइंड को, अपने मन को तैयार कर पाओगे। तो आप ऐसे सिचुएशन में स्टक नहीं होंगे, है ना। भले ही धीरे धीरे आगे बढ़ो लेकिन बढ़ना है आपको, ठीक है। और जितना हो सके ये वक्त आपके लिए डिवाइन से कनेक्ट होने का है, ठीक है। और
लोगों की बातों में आपको नहीं आना है माय डियर, लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना है। और इस वक्त में आपको हाइपर नहीं होना है, गुस्से में नहीं होना है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है विद दी फाइटिंग एनर्जीज, अपने अंदर भी और बाहर भी, फिजिकल मोड में भी मैं बोलूँगी और इंटरनली भी। ये सिचुएशन में नहीं जाना है कि दिल और दिमाग आपका स्टक हो रहा है, माइंड में बहुत झगड़े चल रहे हैं, क्या करे क्या नहीं करे, ये क्या हो गया वो क्या हो गया, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में आपको नहीं आना है। जितना आप काम रहेंगे, जितना आप सेंटर्ड रहेंगे, उतने ही सही डिसीजंस बना करके आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर डेफिनेटली सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है। मे बी आपके परिवार की तरफ से आपको सपोर्ट मिले कुछ ना कुछ। देखिए ये वक्त आपका है विद दी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। ये वक्त आपका है, ये आपके हाथ में है, आप किस तरफ आगे लेकर जा रहे हो। ये ना बोट की एनर्जीज है बेसिकली। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इन 15 दिनों में उन सब चीज़ों को प्राप्त कर रहे हो, लेकिन आप एक जर्नी पर आगे जा रहे हो जो कि आपको बहुत सक्सेस दिलाने वाला है। ये बोट की एनर्जीज मुझे एक जर्नी की तरफ लेकर जा रही है। और यहाँ पर सन की भी ऊर्जा है, आप पूरी तरीके से गाइडेड है, आप अपने लाइफ पर्पस को जीने जा रहे हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस चीज़ में आपको कमी नहीं होगी, आपको सक्सेस खूब मिलेगी, आपको ब्लेसिंग्स खूब मिलेंगी। तो आपको बोला जा रहा है इस सिचुएशन पर आपको डाउट नहीं करना है, इस जर्नी पर ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, इस पर डाउट नहीं करना है, आपको अपना 100% देना है, ठीक है। और डेफिनेटली हेल्थ की बात करूँ तो आप अपने अंदर बहुत ही अच्छी चीज़ों, आप अपने अंदर बहुत चेंजेस बेसिकली लेकर के आ रहे हो। जिस भी चीज़ में आप एफर्ट डालोगे उसके आपको ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप अपना वेट लूज़ करना चाहते हो, वेट गेन करना चाहते हो, कोई डाइट प्लान आप चेंज कर रहे हो, तो उसके रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको उन्हें कंटिन्यू करके रखना है। अगर आप, क्योंकि यहाँ पर मुझे वो फॉर श्योर दिख रहा है कि जो भी आप हेल्थ वाइज कुछ भी अगर आप प्लानिंग कर रहे हो ना, इवन मैं सिर्फ हेल्थ वाइज ही नहीं कहूँगी, जिस चीज़ को भी लेकर के आप पॉजिटिव होकर के आप उसकी प्लानिंग कर रहे हो, उसको लेकर के एक्शन ले रहे हो, बेसिकली एक्शन जो ले रहे हो उसके आपको रिजल्ट्स यहाँ पर ये 15 दिन में मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जब वो रिजल्ट मिल जाए उसके बाद आपको अपनी मेहनत को स्टॉप नहीं कर देना है, ठीक है। उसको लेकर के आपको कंटिन्यू रहना है, क्योंकि ये सन की एनर्जीज क्या बताती है, सन की एनर्जीज ये बताती है कि आपने उस चीज़ को अचीव कर लिया जो आप पाना चाहते थे, ठीक है। और ये वो नहीं है जो आपका माइंड बता रहा है, जो आप दिल से पाना चाहते थे, ठीक है, जो आपकी दिली इच्छा थी जिसे आप पाना चाहते थे, उस चीज़ को आपने प्राप्त कर लिया। लेकिन अब आप ये मत कहिए कि ओके मैंने अपना वेट लूज़ कर लिया, मैंने अपना मन जैसा मैंने अपना बॉडी शेप बना लिया, अब मुझे डाइट प्लान की ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो चीज़ें फिर वहीं की वहीं आ जाएंगी। ये भी चीज़ आपको यहाँ पर बताई जा रही है। तो आप जो कर रहे हो, जो पॉजिटिव एफर्ट्स आप डाल रहे हो, उन्हें डालते रहना है आपको, ठीक है। और ये वक्त फॉर श्योर आपके लिए मेडिटेशन का है। जितना आप डिवाइन से कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, जितना डिवाइन से कनेक्टेड रहेंगे, उतने ही सही पाथ को आगे आप फॉलो करने वाले हो इस वक्त में। दैट इज़ यहाँ पर हॉस्टिलिटीज़ का भी कार्ड है, माय गॉड, हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड। यहाँ पर भी सन की ऊर्जा थी। बस आपको ना अपने लेक मेंटेलिटी से बाहर आना है, किसी भी तरह के फियर से, डर से बाहर निकलिए। आई नो दैट ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ये जो भी चेंजेस हैं, ठीक है, ये हल्के नहीं हैं, ये इंस्टेंट होंगे, अचानक से होंगे, सडन चेंजेस हैं ये, अचानक से एक झटका लगना, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं, आपको ये दिखाई दे रहा है कि आपके लिए लाइफ आगे किस तरीके से प्लान की जा रही है, तो इन चेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको बेसिकली स्टकनेस से बाहर लेकर आया जा रहा है। बस आपको अपने माइंडसेट की नेगेटिविटी से बाहर आना है। जहाँ आप अटक गई हो ना, वहाँ से आपको आगे निकाला जा रहा है, ठीक है। उस स्टकनेस से आपको बाहर निकाला जा रहा है माय डियर। ओके, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू। प्लीज़ बताएं और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप एरीज मेष राशि वालों को। बैलेंस, सी ये बैलेंस का कार्ड, ये जो है ना, ये जस्टिस का कार्ड है कि आपके पास, देखो, अपने ऊपर डाउट मत लाओ। सबसे पहली बात, आप टैलेंटेड हो। इवन ये जो बैलेंस का कार्ड है ना, ये मैजिशियन से रिलेट कर रहा है। अगर आप देखेंगे ये सारे, ये चारों को का जो हम कहते हैं ना,
कार्ड्स के वॉन्ड कह लीजिए, पेंटिकल कह लीजिए, कप्स कह लीजिए, सोर्ड्स कह लीजिए, सारे रिसोर्सेज है आपके पास। वो डिसीज़न लेने का आपके पास हक है, वो पावर है आपके पास, इमोशन है आपके पास, मनी भी है आपके पास, वो मतलब पूरे आपके पास आपके अंदर वो टैलेंट है, आपके अंदर वो फायर है। बस आपको उन रिसोर्सेज को सही तरीके पे यूज़ करना है, सही तरीके से यूज़ करना है और उसे लेकर के आगे बढ़ना है, अपने आप को बैलेंस करके चलना है। और कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है, ये जस्टिस का कार्ड, ये आपको यही बताता है रिजल्ट्स वैसे ही होंगे जैसे आपके एफर्ट्स होंगे। ये सिर्फ आप इस रीडिंग पर आधारित नहीं रह सकते हैं कि इस रीडिंग में पॉजिटिविटी आ रही है तो मेरी लाइफ में उस समय पॉजिटिविटी आएगी। वो आपके एक्शंस, आपके थॉट्स पर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि आप इन चेंजेस को कितना पॉजिटिवली ले रहे हो, उसको लेकर के कितने पॉजिटिव एफर्ट्स आप डाल रहे हो, तो उस तरीके से आपको उसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू। विजडम, यस, यहाँ आपकी विजडम लगेगी, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। विजडम का कार्ड है, तो ये बेसिकली 5 नंबर का कार्ड है, ठीक है। कम्युनिकेट कीजिए, अगर आप किसी से कंसल्ट करना चाहते हैं, गाइडेंस आपको यहाँ पर चाहिए, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हुइए, आप अपनी टैरो रीडिंग कराइए, मतलब जो भी आप स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़िए। मैं आपको और भी चीज़ें बता रही हूँ, आप स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़िए, रिलीजियस बुक्स को पढ़िए, आपको डेफिनेटली वहाँ से मदद मिलेगी, आपको वो सपोर्ट मिलेगी, आपको वो गाइडेंस मिलेगी कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। वो अंदर से जिसे कहते हैं ना हमें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलना, वो सपोर्ट आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, डिवाइनली आपको यहाँ पर मदद दी जा रही है, कोई अपना ही आपको गाइड कर सकता है। ऐसी भी सिचुएशन यहाँ पर नजर आ रही है विद दिस डॉग, ठीक है। कोई आपका खुद का अपना कोई घर के बड़े सदस्य आपकी मदद कर सकते हैं आपको इस फैसले को लेने में। बस अपने एंगर इशू को, यहाँ पे भी ना ऑरेंज बहुत ज़्यादा है, अपने एंगर को जो है कंट्रोल करके रखिए, गुस्से को, फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करके रखिएगा। इस समय में जितने आप काम रहेंगे, कंट्रोल्ड रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, उतनी ही अच्छे से सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। सोलर प्लेक्सस चक्र का कार्ड है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है 3 नंबर का कार्ड है। देखिए आपकी ग्रोथ है, आगे आप ग्रो कर रहे हो आगे। यहाँ पर इस सिचुएशन से ये मत समझ जाइएगा कि आप बैक हो गए या आप पीछे चले गए, बेसिकली आप आगे बढ़ रहे हो, आपको सक्सेस की तरफ आगे लेकर जाया जा रहा है, आपको आगे बढ़ाया जा रहा है। आपकी लाइफ से सारी जो नेगेटिव सिचुएशंस है उनको ख़त्म करके आपको एक न्यू बिगनिंग दी जा रही है, एक न्यू साइकिल में आप टैप इन करने जाओगे, तो उसके लिए ये चीज़ें होना ज़रूरी है। तो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। अगर आपको लगता है कि समय में, देखिए इस सिचुएशन में क्या है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है जब हमारे साथ ऐसी सिचुएशन हो जाए, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है सन के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रांग कीजिए, सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए, अपने आपके अंदर देखिए कितना बड़ा चेंज आएगा, आपको खुद से दिखेगा, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। लास्ट कार्ड प्लीज, लव बिगिन। सी, ये जो भी सिचुएशन में आप स्टक्ड हो ना, यहाँ पर मैं एक आपके लिए सपोर्ट देख रही हूँ, आपके लिए वो प्यार देख रही हूँ। सिर्फ मैं लव साइड पर नहीं बोलूँगी कि एज अ कपल, लेकिन यहाँ पे ना आपको भरपूर वो प्यार मिलेगा, डिवाइन की तरफ से भी मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए एग्जैक्टली ये एक न्यू लव हो सकता है, उनकी लाइफ में एंट्री करें, कोई एक न्यू पर्सन उनकी लाइफ में हो सकता है, कि आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो, अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो उनकी लाइफ में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। एंड विद दिस हायरोफेंट कार्ड, यहाँ पर आपके लिए कोई एक न्यू पर्सन भी एंट्री कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के थॉट्स बहुत नेगेटिव है, ठीक है। मे बी आप लोगों का पास्ट एक्सपीरियंस बहुत नेगेटिव रहा, या फिर कुछ ना कुछ सिचुएशन है जो आपके माइंड में अभी भी स्टक्ड है। प्लीज़ उन्हें रिलीज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग की भी एनर्जीज है, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज। अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री होना, ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने हार्ट को हील कीजिए, ठीक है, अपने हार्ट चक्रा को हील करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं मैरिज भी यहाँ पर देख रही हूँ। और रेस्ट एंड रिजुविनेट अगेन 2 टाइम यहाँ पर ये कार्ड आया है, जो कि आपको कंफर्म कर रहा है कि आपको अपने आपको ना उस सिचुएशन में लेकर जाना है, डिवाइन से कनेक्ट होना है, अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करना है, अपनी एनर्जीज को ग्राउंडेड करना है, ताकि आप सही डिसीजन अपनी लाइफ में ले पाओ, ठीक है। लास्ट कार्ड हम देख लेते हैं आपके लिए। ओके,
फेरीज आपको क्या कहना चाहती हैं इन 15 दिनों के लिए? फेरीज की तरफ से क्या मैसेज है? फ्लरिश द लोटस फ्लावर फेरीज टेल्स यू टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड शेड योर इनर लाइट ऑन एनी अनक्लियर एरियाज ऑफ योर लाइफ और दोज ऑफ अदर्स। देखिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ये जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है इस वक्त में ना, अपना आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है ना उसे लगा दो, ठीक है? अपनी अंदर की लाइट को ना बाहर आने दो। मैंने बोला ना आपको अपने पॉजिटिव एनर्जीज के साथ कनेक्ट होना है, पॉजिटिवली आपको आगे बढ़ना है। नेगेटिव वे में फायर क्या है? आपका गुस्सा, आपकी ईगो, आपकी फ्रस्ट्रेशन, वो रोंग है, लेकिन पॉजिटिवली क्या है? वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। बिना फायर के हम आगे बढ़ नहीं सकते जब तक हमारे अंदर हिम्मत नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर वो ऊर्जा नहीं होगी। तो उससे कनेक्ट होना, अपने अंदर की लाइट से कनेक्ट होना, वो ही आपको, ये है आपके अंदर की लाइट। जब आप मेडिटेट करोगे तो आप अपनी अंदर की लाइट से कनेक्ट होगे, वही आपके, ये जो भी आपको क्लैरिटी जिन चीज़ों में नहीं मिल रही है ना विद द 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड टावर एनर्जीज, जो आपको चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही है वहाँ पे वो आपको क्लैरिटी दिलाने में मदद करेगी। यहाँ पर फेरीज आपको ये बोल रही हैं और इनके हाथ में भी लोटस है। मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी लाइफ में देख रही हूँ। स्पिरिचुअली बेसिकली जो भी आपका लाइफ पर्पस था ना उसको अलाइनमेंट में लाने के लिए डिवाइन आपकी यहाँ पर मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आपके लिए। तो यस एरीज, ये थी आपकी 15 डेज़ की रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय डियर प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।